हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। हम पढ़ रहे हैं मुस्लिम लॉ और मुस्लिम लॉ में हमारा टॉपिक चल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ अ मुस्लिम मैरिज, जिसको हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी हम पढ़ चुके हैं जो हस्बैंड के जरिए दी जाने वाली डिवोर्सेस के बारे में थी। उसके बाद वाइफ जो डिवोर्स वाइफ के इनिशिएटिव पे होती है उसको हमने पढ़ा, यानी तलाक तफवीज। उसके बाद हम म्यूचुअल एग्रीमेंट से होने वाली डिवोर्सेस को पढ़ा हमने, जिसमें हमने खुला हम पढ़ चुके हैं। और ये दूसरी जो आज पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है मुबारात, यानी म्यूचुअल फ्रीइंग, एक दूसरे को म्यूचुअल एग्रीमेंट से आजाद करना। तो इसको कुछ 4-5 हेड्स में डाल दिया है जो बहुत ही इजी तरीके से और जल्दी से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय द कॉमन कंसेंट ऑफ द स्पाउसेस, इट इंडिकेट्स फ्रीइंग ऑफ ईच अदर फ्रॉम द मैरिज टाई बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। यानी मैरिज का डिसोल्यूशन बाय कॉमन कंसेंट, दोनों की रजामंदी से मैरिज को तोड़ा जा रहा है, बोथ द स्पाउसेस की, यानी हस्बैंड एंड वाइफ की। ये इंडिकेट करता है एक दूसरे को आजाद करना शादी के बंधन से, जो बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट यानी रजामंदी के साथ। अब फ्रेंड्स, जैसे ही वर्ड एग्रीमेंट आता है हमारे सामने तो हमारी समझ में फौरन आ जाता है कि ये ऑफर और एक्सेप्टेंस की बात चल रही है। तो वही हमारा नेक्स्ट हेड को बहुत इजीली एक्सप्लेन कर देगा, जो कि है फॉर्म। फ्रेंड्स, कोई बहुत खास प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म नहीं है मुबारात के लिए, ये बस म्यूचुअल फ्रीइंग है जिसमें ऑफर किसी भी साइड से आ सकता है और दूसरी साइड उसको एक्सेप्ट करेगी और ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जैसे कि एग्रीमेंट्स में होता है कि पार्टीज सेन होनी चाहिए, मेजर होनी चाहिए और फ्री विल में काम कर रही हो अपनी, तो वही सेम चीज यहाँ पर भी अप्लाई करेगी। और ये ओरल या रिटन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, इन द प्रेजेंस ऑफ काजी भी हो सकती है एंड विदाउट द प्रेजेंस ऑफ काजी भी हो सकती है। फ्रेंड्स, कॉन्सिक्वेंसेज इसके देख लेते हैं। जैसे ही मुबारात इफेक्टिव होगा, या जो ये एग्रीमेंट है जैसे ही ये इफेक्टिव होगा तो तभी से एट वंस ये इरिवोकेबल हो जाएगा। जिस तरह से तलाक देखते थे हम कि उसमें एक रिवोकेशन का पीरियड होता था कि इद्दत पीरियड में हस्बैंड अगर चाहे तो रिवोक कर सकता था तलाक को, लेकिन खुला और मुबारात में हमने देखा कि इसको रिवोक नहीं किया जा सकता और जो म्यूचुअल राइट्स एंड एग्रीमेंट्स है दोनों पार्टीज के, वो फौरन वहीं पर खत्म हो जाते हैं। लेकिन इद्दत जो है वो नेसेसरी है यहाँ पर भी और खुला में भी। इद्दत ऑब्जर्व करेगी वाइफ, और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत जो मेंटेनेंस है वाइफ और बच्चों का, उसके लिए हस्बैंड लायबल होगा। फ्रेंड्स, शिया लॉ भी मुबारात के केस में ऑलमोस्ट सेम ही है, बस एक थोड़ी सी वहां पे एम्फेसिस दिया गया है इस चीज के ऊपर कि दोनों पार्टीज इस चीज को अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए उनको ये साबित करना होगा कि ये जो मैरिज है वो उनके ऊपर बोझ बन चुकी है या वो उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। इस बात पे थोड़ा ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है। बाकी टेक्निकली दोनों ही सुन्नी एंड शिया लॉ इस पॉइंट पर सेम है। फ्रेंड्स, अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो मुबारात जो है वो कंप्लीटली एप्लीकेबल है इंडिया में, और शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 इसको इनकॉर्पोरेट करता है एक्सप्रेसली। वही अगर दूसरे पर्सनल लॉज देखें तो हिंदू मैरिज एक्ट में भी हमें 1955 का जो है उसमें भी सिमिलर प्रोविजंस मिल जाते हैं सेक्शन 13B के अंदर। इंडियन डिवोर्स एक्ट 1876 में भी हमें सेक्शन 10A में सेम प्रोविजन मिलता है, और स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में भी जिसके सेक्शन 28 में ये चीज प्रोवाइडेड है कि वहां पर भी जो स्पाउसेस हैं वो म्यूचुअली एक दूसरे से डिवोर्स ले सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस उसमें और मुस्लिम लॉ में यहाँ पर ये है कि उन सारे प्रोविजंस में कोर्ट की इंटरवेंशन मस्ट है। उसके बाद ये एक और कंडीशन लगी हुई है कि हस्बैंड एंड वाइफ सेपरेटली एक दूसरे से रह रहे हो 1 साल से, उसके बाद भी 6 मंथ्स गुजर जाएं और तब जाके इस प्ली को कंसिडर किया जाएगा। जबकि यहाँ पे पोजीशन एकदम डिफरेंट है, यहाँ पे कोर्ट के इंटरवेंशन के बगैर भी एक दूसरे को म्यूचुअली फ्री किया जा सकता है। और फ्रेंड्स, साथ ही आपको बता दें कि मुस्लिम लॉ जो है वो पहला दुनिया का पर्सनल लॉ था जिसने म्यूचुअल फ्रीइंग को, एक दूसरे को आजाद करने को, और जो म्यूचुअल कंसेंट वाली डिवोर्स थी उसको सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। फ्रेंड्स, इस पॉइंट को और ज्यादा एक्सप्लेन कर देगा एक केस, सईदा खानम वर्सेस मोहम्मद समी, 1952 लाहौर का केस है पाकिस्तान का, जिसमें कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि टेम्परामेंट्स का ना मिलना या हेट होना एक दूसरे के लिए हस्बैंड एंड वाइफ की, इन सब ग्राउंड्स पर क्योंकि कोर्ट का इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है तो कोर्ट का टाइम वेस्ट ना किया जाए, बल्कि मुस्लिम लॉ ये पार देता है हस्बैंड एंड वाइफ को, तो इस तरह के केसेस को डील किया जाए खुला और मुबारात के जरिए और एक दूसरे को फ्री कर लिया जाए। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है, एक पेक्यूलर फीचर है मुस्लिम लॉ का, जिसका पैरेलल किसी भी और लॉ में नहीं मिलता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा और मुबारात का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।